नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। शहर के बेरोजगार नौजवानों के लिए हफ्ता 14 सितंबर को JMK गार्डन मोती दरवाजा गोलकुंडे में जॉब मेला मुनक्किद होगा। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के कोऑर्डिनेटर आमिर अली खान ने मीडिया को बताया कि जॉब मेले में कई कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनियां शिरकत कर रही हैं और अहल नौजवानों का इंतखाब किया जाएगा। उन्होंने नौजवानों से ज़्यादा तादाद में इस मेले में शिरकत की अपील की है। मज़ीद तफसीलात 9912862964 पर हासिल की जा सकती हैं। मैं TWG इंटरनेशनल की जानिब से शेख अब्दुल रहमान और ये जॉब मेला हम कंडक्ट कर रहे हैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ लिबर्टीज़ एंड सोशल जस्टिस के साथ। ये जॉब मेला जो मकसद है इस जॉब मेले का कि इसको जो ना अंडर प्रिविलेज एरिया में पहली बार कंडक्ट किया जा रहा है जॉब मेला। ऑल्दो इससे पहले हम ऐसे कई 20 जॉब मेले कंडक्ट किए हैं हैदराबाद पुलिस के साथ और GHMC के साथ हैदराबाद में। तो पहली बार ये अंडर प्रिविलेज एरिया में जॉब मेले को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और इस जॉब मेले का मेन मकसद ये है कि बच्चों को जो है ना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 40 से ज़ायद कंपनीज़, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज़ है और बहुत सारी जो है ना डिफरेंट सेक्टर के कंपनीज़ पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें रिटेल सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, लॉजिस्टिक सेक्टर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर है। इस तरह के कई सारी कंपनीज़ इसमें इनवाइट की जा रही है। अगर मैं इनके नाम बताऊं आपको तो इसमें जो है ना TWG इंटरनेशनल खुद पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें इंक्रासॉफ्ट आ रही है, इसमें बिग बाज़ार के कंपनीज़ आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज़ आ रहे हैं बिग बाज़ार के। माइंड मैप जो गूगल के लिए, फेसबुक के लिए, एक्सेंचर के लिए, डेलॉयट के लिए हायरिंग करती है, माइंड मैप कंपनी आ रही है इसमें। रेगलेक्स कंपनी आ रही है। GMR एयरपोर्ट की जानिब से उनके रिप्रेजेंटेटिव HR कंपनीज आ रहे हैं यहाँ पे। गति लॉजिस्टिक्स और निंजा कार्ट, इस तरह के कई सारे मैं समझता हूँ तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 40 ऑड कंपनीज़ जो है ना इसमें इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेगी इसमें। और इसमें जो डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम टेक्नीशियन लेवल, नॉन टेक्नीशियन टू मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, ऑल रेंज ऑफ जॉब पोजीशंस इसमें रहेगी। हम तकरीबन जो टारगेट हमारे को यहाँ पर आया है अभी तक 2000 से ज़ायद कंपनीज इसमें 2000 से ज़ायद जॉब्स इसमें इंशाल्लाह जो है ना अवेलेबल रहेंगे, जिसमें वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कंपनीज विल गिव स्पॉट ऑफर लेटर्स टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स टुमारो इटसेल्फ। और इसके अलावा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स की जानिब से बहुत बड़ा ताउन रहा इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कराने में। जनाब आमिर अली खान साहब जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया काउंसिल के यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ यहाँ पे। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए तकरीबन हम लोगों ने मेजॉरिटी ऑफ टॉप ऑफिशियल्स को इनवाइट किया इसमें, HR से टॉप ऑफिशियल्स को। कल हम जो है ना DCP मैडम को भी इनवाइट किए यहाँ पे और साथ साथ एरिया पुलिस एज़ वेल एज़ जनाब कौसर साहब MLA को भी इन्वाइट किया है इस प्रोग्राम में। और वी आर होपिंग दैट इंशाल्लाह विल हैव ए सक्सेसफुल प्रोग्राम। इंशाल्लाह टाइमिंग इसमें जो है ना विल स्टार्ट जी, टाइमिंग जो है इसमें सुबह शार्प 10 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा और 5 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। डॉक्यूमेंट्स इसमें कैंडिडेट्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दे शुड ब्रिंग मल्टीपल CVs, 10 से 12 CVs, कम से कम 10 से 15 CVs अपने साथ लेकर आएँ, ताकि जिस कंपनी में वो लोग जाएंगे इंटरव्यू के लिए वहाँ पे उनको CV देना पड़ेगा। तो कम से कम 10 से 15 CV लेकर आएँ और साथ साथ अपनी फ़ोटो लेकर आएँ और अपने डॉक्यूमेंट्स का ज़ेरॉक्स सेट और अगर पॉसिबल हो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ कैरी करें HR को बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली ऑन स्पॉट पे ऑफ़र लेटर दिया जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम HR स्पॉट ऑफ़र लेटर देने से पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड 10th से लेके मास्टर्स तक, 10th है प्लस इंटर है, ग्रेजुएट्स है, इंजीनियर्स है, मास्टर्स है, MBAs है, ऑल दोज कैन अप्लाई एंड ऑल दोज कैन कम। तकरीबन 40 के आसपास कंपनीज एक्सपेक्टेड है इसमें। बड़े कंपनीज़ के नाम मैं जैसे बताया हूँ आपको, इसमें तो हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेटिव HRs आ रहे हैं बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, इंक्लूडिंग रिलायंस के HRs आ रहे हैं, बिग बाज़ार के HRs आ रहे हैं, स्पेंसर के HRs आ रहे हैं, GMR के बिहाफ में हायरिंग कंपनी के HRs आ रहे हैं, गूगल है, एक्सेंचर है, डेलॉयट है, फेसबुक है, इसकी रिप्रेजेंटेटिव HR जो है HR कनेक्ट है और माइंड मैप है, रेगलेक्स है, इस टाइप की कंपनी जो है ना पार्टिसिपेट कर रही है। और इसमें मेजर रोल TWG इंटरनेशनल प्ले कर रही है इन द सेंस कनेक्टिंग ऑल द HRs and bringing them on a common platform. जमीयतुल उलमा हिंद के क़ायद और साबिक़ MP मौलाना महमूद मदनी ने बैनुल अक़वामी फ़ोरम में पाकिस्तान की जानिब से
हिंदुस्तानी मुसलमानों का मसला उठाए जाने पर शदीद तनकीद की। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हिंदुस्तानी मुसलमानों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मज़ीद बताया कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपने हालात से खुद निपटना जानते हैं और कहा कि पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तानी मुसलमानों की हालत कई दर्जे बेहतर है। हमारा मुल्क था, हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क रहेगा, ये हमारा देश है। जब देश का इशू आएगा तो हम सब भारतवासी एक हैं। देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी दोनों चीज़ों पर कोई समझौता किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता। हम पूरी तरह अपने मुल्क के साथ हैं और चेताना चाहते हैं मुल्क दुश्मन ताकतों को, चाहे वो अंदर की हो और चाहे बाहर की हो। मेरा तो जी ये चाहता है कि मैं डिमांड करूं कि जी सारे मुल्क में कर लो, पता चल जाएगा ना घुसपैठियां कितने हैं। जमीयत उलमाए हिंद 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इसने अपने पहले दिन से जब ये ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, इसका फाउंडेशन रखा गया, तो पहली मीटिंग में पूरी आज़ादी की डिमांड करी थी। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पूरे मुकम्मल संपूर्ण स्वाधीनता का जो एक नारा था, उस नारे के 10 साल के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ये नारा दे पाई थी। उससे 10 साल पहले से जमीयत उलमा ये नारा देती रही। फिर ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आज़ाद होने के वक्त में, भारत की फ्रीडम के टाइम में, जब लोगों के ऊपर मजहबी जुनून चढ़ा दिया गया था, ऐसे वक्त में हवा के रुख के खिलाफ अगेंस्ट द टाइड खड़े होकर ये ज़ोर से ऐलान किया था कि हमें मज़हब के नाम पर मुल्क की तकसीम हमको नहीं चाहिए। 2 नेशन थ्योरी को हम रिजेक्ट करते हैं, टोटल रिजेक्ट करते हैं। और ये रिजेक्शन पॉलिटिकल या जियोग्राफिकल बुनियादों पर नहीं था, बल्कि ये रिजेक्शन रिलीजियस बुनियादों पर था, मजहबी बुनियादों पर ये रिजेक्ट किया गया था। उसके बाद से, उस आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जमीयत उलमा अपने उस मौक़िफ़ पर डटी रही, उसी रास्ते पर। हमारा मुल्क था, हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क रहेगा, ये हमारा देश है। जब हमारे देश में हमारे सामने इश्यूज आएंगे, हमारे अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं विद इन द कंट्री डिफरेंट इश्यूज पर, लेकिन जब देश का इशू आएगा तो हम सब भारतवासी एक हैं, एक है। कुछ दुश्मन ताकतें आज ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जो अंदर भी मौजूद हैं हमारे, कि भारत का मुसलमान और देश के और लोग या देश अलग अलग रास्तों पर हैं। हम इस आइडिया को बिल्कुल पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं। ये देश हमारा देश है और हम अपने देश के साथ खड़े हैं। देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी दोनों चीज़ों पर कोई समझौता किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता। हम पूरी तरह अपने मुल्क के साथ हैं और चेताना चाहते हैं मुल्क दुश्मन ताकतों को, चाहे वो अंदर की हो और चाहे बाहर की हो। फारूकी साहब वो अंदर वालों के डर के मारे ही वो सब रिक्वेस्ट लगा रहे थे कि उसको बिटवीन द लाइन पढ़ के इधर उधर मत करिएगा। जो रूह है, जो सोच है, वो सोच ये है कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन नेशनल इशू पर हम अपने नेशन के साथ थे, हैं और रहेंगे। और ये नए नहीं हुए हम अचानक, हमारा पास्ट इसका गवाह है, हमारी हिस्ट्री इसकी गवाह है। हमने 1951 में कश्मीर को लेकर रेजोल्यूशन पास किया है, हमने 1963 में पास किया है और अब 2019 में भी किया है, बिल्कुल एक उस सोच के साथ कि हमारा देश है, हम इसके हैं, ये हमारा है। तो ये मेरी कुछ गुजारिशात थी, मैंने कही। एक दूसरी चीज़ आज के इस रेजोल्यूशन में, आज के इस कॉन्फ्रेंस में, इस हमारे इस जनरल काउंसिल की मीटिंग में पास हुई है
वो है मदरसों के बारे में। हमने मदरसों को ये एडवाइस किया है, हम लोग खुद भी मदरसे ही चलाते हैं, मदरसे के ही लोग हैं, ये एडवाइस किया है यहाँ बहुत सोच समझ करके कि हमारे मदरसे में ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जब बच्चा हमारा ग्रेजुएट होकर के जाए तो उसके पास कम अज़ कम 12th क्लास यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल की जनरल सर्टिफिकेशन ही और काबिलियत होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन और काबिलियत होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो ये एक और काम हुआ है जो इनके कहने से रह गया। आप कुछ पूछना चाहें तो 2-4 मिनट में पूछें, क्योंकि ये लोग जो है वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन होती है, तो रिलीजियस एजुकेशन में जब वो ग्रेजुएशन करेंगे तो साथ साथ वो भी करेंगे। इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि इतनी वो 12th तक की कम से कम रेगुलर एजुकेशन साइंस है। अभी आज ये किया है, अब आगे इसके ऊपर कमेटी बनाएंगे और वो इसके ऊपर काम करेगी। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग बोर्ड हैं। गुजरात में है तो गुजराती बोर्ड है, तमिल में है तो तमिल है, यूपी में आएंगे तो हिंदी है। तो वो कोशिश करेंगे कि किस बोर्ड के साथ हो सके, क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट से भी ज़रूरत होगी तो बात करेंगे। स्टेट बोर्ड से जो भी आप जो भी बोर्ड का सिस्टम बनेगा, हो सकता है NOIS से बन जाए और दूसरी चीज़ तो उसके बहुत सारे ऑप्शन। अब जो हमने बात कही है किसी बोर्ड को सामने रखकर नहीं कही। अभी तो जो हम जिस तरह मदरसे चला रहे हैं अपने बलबूते पर, हम सरकारी इमदाद नहीं लेते। साफ है हमारा दारुल उलूम देवबंद के नहज पर जो मदरसे चला रहे हैं तमाम के तमाम, इस वक्त में हमारे सामने वही मजमा है। जिस तरह ये उसको चला रहे हैं ऐसे ही उस तालीम के लिए भी वो काम करें, मेहनत करें। बस बुनियादी काम इस वक्त ये है। कोई किसी बोर्ड के मातहत आना, मरकजी बोर्ड या वो एक सेकेंडरी इशू, वो अलग चीज़ है। वो लोकल आएगा, देखेंगे रेगुलर एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन हाँ, हर सूबे की जो भी है। सर ये एक बड़ा हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है आज का, बहुत ही हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है। और ऐसा मैं एक बात और कर दूं, ये काम हमने ऐलान तो किया है लेकिन लोग कर रहे हैं। ऐसा पहले से हो रहा है, बहुत सी जगह प्राइमरी लेवल तक का तो हो ही रहा है। नहीं, आगे तक का हो रहा है, हजारों मदरसों में, हाई स्कूल तक का हो रहा है और आगे भी हो रहा है। सर इस उसकी अभी तफसील स्ट्रेंथ कितनी होगी? ये जो मदरसाज में स्टूडेंट्स आते हैं इनकी स्ट्रेंथ ये अलग अलग है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। इसको कहा नहीं जा सकता, थोड़ा मुश्किल काम है ये कहना यहाँ बेच के कितने तलबा होंगे ऐसे। तो अभी हम ये गिनती इस तरह की लगते नहीं है और ये इशू स्प्रेड ओवर अक्रॉस द कंट्री, आप जानते हैं अक्रॉस द कंट्री है। मजीद साहब, जो NRC का इशू है, असम में आपने इस्तकबाल किया है कि NRC हुई है, क्या अगर मुल्क भर में इस तरह कोई कदम सरकार उठाती है तो उस पर आप क्या कहें? मेरा तो जी ये चाहता है कि मैं डिमांड करूंगा जी सारे मुल्क में कर लो, पता चल जाएगा ना घुसपैठियाँ कितने हैं। तो जो असली हैं उनके ऊपर भी सब दाग लगाया जाता है तो पता चल जाएगा, कर लो सब में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर के बारे में सरकार ने 370 को कश्मीर से हटा किया है और नॉर्थ ईस्ट से सरकार ने कहा कि वहाँ हम खत्म नहीं करेंगे, जो स्टेटस कश्मीर से खत्म कर दिया है। तो वहाँ भी मामला, यहाँ भी उन्होंने खत्म कर दिया। वहाँ मुसलमान है कश्मीर में। नहीं, ये आप ट्विस्ट कर रहे हैं, सवाल है कि वो अपना तारुफ जरूर करें। मैं शम्स तबरेज़ मिलता है। हाँ, तो ये सवाल को जो मामला जिस जगह का है, नॉर्थ ईस्ट की बात नॉर्थ ईस्ट की जगह होगी, नॉर्थ ईस्ट वाले करेंगे। भैया क्या ख़त्म किया क्या ख़त्म नहीं किया, ये ठीक है, सरकार के करने के तरीके होते हैं। मैंने शुरू में कहा बहुत सारी चीज़ों पर मतभेद हो सकते हैं। एक इशू पर हम अपने मुल्क के साथ हैं, आप कोई किसी के साथ हो सकता है, हम किसी के साथ नहीं हो सकते। हम अपने मुल्क के साथ थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। सर, आपने कहा कि 1951 से आपका यही स्टैंड है कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। या एग्जैक्टली। आज जो हुआ है स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370, डू यू एग्री विद द स्क्रैपिंग ऑफ 370 आल्सो जो हुआ है? नहीं, बात वही मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं। आज जो बात हम कह रहे हैं वो ये है कि हम देश के साथ हैं। हमारा दुश्मन, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, साफ कहूँ, पाकिस्तान दुनिया भर को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है भारत के खिलाफ कि भारत से तुम लड़ो,
लेकिन ये कि भारत के मुसलमानों को इसमें एक पार्टी बनाने की कोशिश हो रही है, हम इसको कंडेम करते हैं। भारत का मुसलमान कोई तीसरी पार्टी नहीं, भारत का मुसलमान भारतीय है, भारत के साथ है, अपने देश के साथ। 370 से भी अग्री है। नहीं, फिर आप अपनी बात मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं आप? बहुत सारे डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन हर डिसएग्रीमेंट को हर मौके पर हर जगह करने की बात नहीं होती। आप कह रहे हैं मेरे वालिद साहब हैं, आप कह रहे हैं मेरी अम्मा की कसम है, तो ये क्या बात हो गई? सर एक सवाल है सर, आपकी बातों से सर नाम बताइए। मौलाना सुहेल साहब जी, फरमाइए। एक सवाल ये है कि आपके जिन बातों से अंदाजा हो रहा है कि चलिए आर्टिकल 370 खत्म हो गया तो अब हम देश के साथ अब क्या खूबसूरत बात है, तुम भी बहुत दूर की कोड़ी निकाल के लाए, बहुत ही खूबसूरत आदमी हो भाई। तुम्हारे जैसा दोस्त अगर किसी का हो तो उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं रहेगी। 370 पर जो कश्मीर की तारीख बयान की जाती है कि उन्होंने इन शर्तों के साथ इल्हाक किया था और कहा जाता है कि भाई साहब कश्मीर के ऊपर कॉन्फ्रेंस करेंगे, कश्मीर के ऊपर कॉन्फ्रेंस करेंगे, कश्मीर के ऊपर कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं समझता हूँ आपको इस वक्त जैसे हमारा रेजोल्यूशन जितना आया है, देखिए रेजोल्यूशन जितना आया है ना, सिर्फ उसी के ऊपर बात कीजिए। और हमने बात कश्मीर, जो चीज हमारे रेजोल्यूशन का, एक मिनट, जो चीज हमारे रेजोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, जो हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं है, उस पर आप हमसे क्वेश्चन नहीं है। नो कमेंट, चलिए हम कमेंट नहीं करते। सेंट्रल मदरसा बोर्ड की आप लोग मुखालफत कर चुके हैं, अब क्या आप लोग मदरसा बोर्ड के हम आज भी मुखालिफ हैं, गवर्नमेंट की तरफ से किसी मदरसा बोर्ड के हम आज भी मुखालिफ हैं, नया कुछ नहीं है। हमने अभी वजाहत किया ना मैंने, हम ये जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन उनकी बात पूरी होने दीजिए एक मिनट, कि हमने जो कहा है मकसद ये जो जैसा हम मदरसे चला रहे हैं और अपने चंदे से चला रहे हैं, अपने जैसे भी वसाइल हैं उनके सरकार से लिए बगैर, इसी तरीके पर आप इसके साथ साथ ये तालीम भी दीजिए। हम किसी बोर्ड के मातहत करने के वास्ते नहीं कह रहे हैं। इंटरनल रिफॉर्म की बात है क्या? एग्जैक्टली, हम पहले से कहते चले आए कि मदरसे वाले खुद करेंगे जो करना हो, और कर भी रहे हैं, बहुत से कर रहे हैं, बहुत से चला रहे हैं। नहीं, हम नहीं चाहते। देखिए एक्सक्यूज मी, मुझे आप बड़ा क्लियरली देखिए, मैंने अभी भी कहा आपसे, इट्स ए वेरी वेरी हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन व्हिच हैज बीन पास्ड। अब ये जहाँ तक जमीयत उलमा हिंद का ताल्लुक है, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, उसने कहा है कि उसके अंदर में जितने भी मदरसे चलते हैं और बाकी टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने आज तारीखी चारमीनार के दामन में वाक़े मुतनाज़िया भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा की। उनके हमरा RSS और संघ परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले कई कायदीन भी थे। भगवत की आमद पर पुलिस ने सारे इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया था। RSS के सरबराह ने चारमीनार के पास नस्ब किए गए स्टेज से
गणेश जुलूस का खैर मकदम भी किया। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि गणेश विसर्जन जुलूस के इस्तकबाल के लिए चारमीनार और मोदनजाई मार्केट पर बनाए गए स्टेज से बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह के बशमूल बीजेपी के कई कायदीन गायब थे। हैदराबाद के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में देसी साख्ता मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। वज़ारत दफा ने आज एक प्रेस रिलीज में ये बात बताई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाब तजुर्बे पर DRDO को मुबारकबाद दी है। कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने आज कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की और रियासत की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने जनता दल यस के साथ कांग्रेस के इत्तेहाद को जारी रखने पर अपने मौक़िफ़ और पार्टी कायदीन के एहसास से सोनिया गांधी को वाकिफ करवाया। बेंगलुरु के सुब्रमण्यम नगर पुलिस स्टेशन में एक नौजवान की पिटाई और उसे अज़ियत देने का वीडियो वायरल होने के बाद सिटी पुलिस दहल कर रह गई है। आज विजय कर्नाटक प्रोग्राम में शुल्का की जानिब से इस वीडियो की जानकारी देने पर कमिश्नर पुलिस भास्कर राव ने सब इंस्पेक्टर श्रीकांत गौड़ा को मुअत्तल कर दिया है। हालांकि यह वाक़ा 20 मई को पेश आया था। इसमें एक 21 साल लड़की की शिकायत पर यशवंत नामी नौजवान को पुलिस अपने साथ पकड़कर थाने ले गई थी और उस पर 3rd डिग्री इस्तेमाल किया था।
इराक के शहर करबला में यौम आशुरा के मौके पर भगदड़ मच जाने के वाक़े में मरने वालों की तादाद 31 हो गई है, जबकि 2 दिन कबल हुए इस हादसे में 100 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि छत मुंदरम होने के बाद इस पर सैकड़ों लोग खड़े हुए थे, भगदड़ मच गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने दावा किया है कि ट्रैफिक कवानीन अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बनाए गए हैं। ऐसा लगता है कि लोगों को जान से ज़्यादा चालान की रकम ज़्यादा अजीज़ है। नितिन गडकरी बाज़ रियासतों की तरफ से ट्रैफिक कवानीन पर अमल न करने के फैसले पर तबसरा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये रियासतों की अपनी मर्जी है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत कवानीन पर कोई समझौता नहीं करेगी। Why we are implementing that? Because to create the fear and respect for the law, that no one can do this type of thing. So that is the reason behind it. If you obey the law, if you are not going to violate the law, you need not give any fine for that. So there is a problem, neither respect, neither fear about the law. And for the reason we are implementing this. Now you understand, 30 years before, the fine was 100 rupees. Now it become 500 rupees. So you tell me what is the cost of 100 rupees after 30 years. Still there is a provision that state government can decide 100 to 5,000, 500 to 5,000. So they can decide 600, 700 or something what they want to decide. There is no problem about it. But this is not a revenue earning proposal. This is proposal for saving the life of the people. We are losing 2% of GDP because of road accident. We have 150 lakh people's death are there. And out of which the 65% youth, the age belongs to 18 to 35. Is it good for the country? Is it not the responsibility of the government to save the life of these people? So that is the spirit behind the law. It is not the intention of the government to increase the fine to get revenue for the government. मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ट्रैफिक कवानीन के नाम पर आवाम को किए जाने वाले भारी चालानात को नाकाबिल कबूल करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत मरकज़ के इस कानून को तस्लीम नहीं करती। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक पहले आवाम में शऊर की बेदारी ज़रूरी है। ममता बनर्जी ने कहा कि ट्रैफिक गलतियों पर भारी जुर्माने आवाम पर जुल्म के सिवा कुछ नहीं है। Not implementing recent which is passed in the Delhi this parliament, we are not implementing because it's a very harsh also. If of course we are giving a special drive for safe drive, safe life, and you know that how we are working, how our police are also working, even the NGOs, the students, everybody is helping us, even including the school, college, press, media also. So they are taking all care for that. Even the accident is decreased also for that. They are doing very good work, praiseworthy work. But this Motor Vehicles Act I cannot implement right now because our opinion is, our government officials, all the government officials and the policy decision making bodies, their opinion is that if we implement it, it will be very overburden to the people. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।